हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उस क्लास को वापस देख लेते एक बार। सीमा, उस क्लास को एक दो बार वापस देख लो। ठीक है। अच्छा, एंट्री नहीं आई, एंट्री तो वापस करा देंगे। अच्छा, होमवर्क दिया था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, हो गए क्या? अभी मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल वाला। अच्छा, जिन्होंने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है ना, वो प्लीज वो थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर जो है एक बार ग्रुप में भेज देना, ठीक है, ताकि जिनका नहीं हुआ है वो अपना आंसर चेक कर ले और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर ले। मैं अभी क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करवा रहा हूं, और इसलिए करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड ताकि जो है आपको यहां से अच्छे से समझ में आ जाए बीआर का एडजस्टमेंट। इसमें और कुछ भी नहीं है, एक बीआर का एडजस्टमेंट है, उसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके ओके, चलो। सीमा, एंट्री करी क्या मैंने? एंट्री कुछ करी नहीं, लेजर थी उसकी एंट्री बनाई है। लेजर से अगर आपको जनरल एंट्री बनानी नहीं आती है तो वो जॉइंट वेंचर का पार्ट नहीं है सीमा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, समझे आप? मैंने कोई एंट्री करवाई नहीं, कोई मैंने तो क्या किया, अकाउंट्स बने हुए थे, लेजर करी हुई थी, उससे जनरल एंट्री बनाई है, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पर क्वेश्चन करते हैं ये वाला पहले। हाँ जी, तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं इसको। यहां पर जो है आपके ए बी सी तीन पार्टनर है, ओके। हाँ जी, ए है, बी है और सी, तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बहुत ही बढ़िया बात है, ये संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए हैं, लाभ हानि विभाजन बराबर है, यानी कि एबीसी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1 है। पार्टनर नहीं, को वेंचर है, को वेंचर है, ठीक है, जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को स्टेट बैंक में अलग से संयुक्त खाता खोलते हैं, ए 30,000, बी 40,000 और सी 90,000 उस अकाउंट के अंदर जमा कराते हैं। दे ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। बस यहीं से पता चलता है कि आपका फर्स्ट मेथड लगेगा जो मैंने आपको कराया है। कैसे पता चलता है? क्योंकि सेपरेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना। सेकंड लिखा हुआ तो है मोना, लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, देखो, दे ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑन 1 जनवरी 2015। ये डेट याद रखना, इंटरेस्ट लगाने में काम आएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को जो है वो ओपन करते हैं स्टेट बैंक के अंदर एक सेपरेट अकाउंट, मतलब बुक्स जो रखी जा रही है वो सेपरेट मेथड वाले पे रखी जा रही है, और उसमें 30, 40 और 90 जमा करा देते हैं। अब इसमें मुझे पता है कि जब भी सेपरेट बुक्स रखते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है, ए का अकाउंट बनेगा, बी का बनेगा और सी का बनेगा। तो सबसे पहले मैं अकाउंट बना देता हूं और क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ में उसमें ट्रांजैक्शन भी करता जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यहां हम बनाते हैं अकाउंट्स। एक तो बना देते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक हम बना देते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। क्योंकि सेपरेट वाला मेथड लगेगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सेपरेट रखते हैं, तो उसमें तो अभी मैंने यही मेथड कराया आपको। फिर बना देते हैं ए अकाउंट,
ये आपका ए का अकाउंट, ठीक है, यहाँ नीचे बना देते हैं बी का अकाउंट। और एक बना देते हैं हम सी का अकाउंट। सॉरी, तो यहां नाम लिख देते हैं इनके फटाफट। ये हो गया आपका एज अकाउंट या ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी इज अकाउंट। डेबिट हो गई, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। हाँ जी, ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें भी डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, वो प्लीज 3rd या 4th, तो वो प्लीज जो मैंने होमवर्क दिया था जॉइंट बैंक अकाउंट, वो आप लोग एक बार ग्रुप में भी भेज देना बेटा, है ना, ताकि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो वहां देखे कि उन्होंने क्या मिस्टेक करी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, पर मैं चाहता हूं कुछ आप होमवर्क भी करें ताकि अपना कोर्स जल्दी आगे बढ़े। ओके, ठीक है, समझ आया? नहीं, वैसा नहीं बनाना, इनका तीनों का अलग बनेगा बेटा, एक साथ नहीं बनेगा, ठीक है विजय? ओके, आगे देखो। अब यहां क्वेश्चन में आ जाओ, देखो अभी क्वेश्चन में ध्यान दो, कुछ पूछना मत। एबीसी बराबर है, ठीक है, ये बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा कराते हैं, ए 30,000, बी 40,000 और 90,000। तो आइए 30, 40, 90 तो हम कर लेते हैं। यहां पे ऐसे आ जाएंगे टू एज अकाउंट 30,000, टू बीज अकाउंट 40,000, टू सी अकाउंट 90,000। अब इसकी लेजर कहां हो जाएगी? ए, बी और सी के अंदर। ए में आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, बी में आएगा बाय जॉइंट बैंक, सी में भी आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक। आइए कर देते हैं हाथों हाथ। यहां कर देंगे हम बाय जॉइंट बैंक, ए का कितना आ जाएगा 30, फिर हम कर देंगे बाय जॉइंट बैंक 40,000, फिर हम कर देंगे बाय जॉइंट बैंक 90,000। ओके, ठीक है बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इट इज ऑल्सो डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट 3% पर एनम। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, जो भी है इसके ऊपर क्या देना है बेटा? इंटरेस्ट भी देना है, 3% इंटरेस्ट देना है। तो वो हम लास्ट में जब ईयर एंड होगा देखते हैं ये कब जॉइंट वेंचर क्लोज करते हैं। जिस दिन ये जॉइंट वेंचर क्लोज करेंगे उस दिन हम क्या दे देंगे इनको? इंटरेस्ट भी दे देंगे, ए को, बी को और सी को। उनकी जो उन्होंने पैसा जमा कराया ना बैंक में, उसके ऊपर हम उनको क्या दे देंगे? इंटरेस्ट भी दे देंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो और लिखा हुआ है
कि गुड्स परचेज फ्रॉम डी से गुड्स परचेज किया 1,50,000 का, तो डी से उधार परचेज किया। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं, तो जॉइंट बैंक नहीं आएगा, उसका नाम आएगा। तो आ गया डीज अकाउंट। कितना परचेज किया? 1,50,000। डी को कितने रुपए देने हैं? 150। बेटा मैंने तो ना तो ऐसा देखा है कहीं, ना किसी बुक में देखा है, आज तक नहीं देखा। ठीक है, बना सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सारी बुक्स के अंदर जॉइंट वेंचर के अंदर उनके सेपरेट अकाउंट ही बने हुए होते हैं। ओके, हाँ आगे देखो। हाँ आगे देखो, डीज अकाउंट आ गया। ये डी अकाउंट इधर क्यों आया? क्योंकि डी से हम क्या कर रहे हैं? परचेज। और डी से उधार परचेज किया है बेटा, पैसे देने हैं। जिस दिन डी को पैसे देंगे उस दिन जॉइंट बैंक में आ जाएगा बाय साइड में, बाय डीज अकाउंट। लेकिन देंगे तब, अभी तक तो बोला नहीं है कुछ। ओके आगे बढ़ते हैं। डी का अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, डी कोई को वेंचर तो है नहीं कि उसकी हम लेजर करेंगे। ओके, हाँ। स्टॉक टुक फ्रॉम ए वर्थ ₹20,000। देखो डी से माल खरीदा, ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। मतलब ये जो को वेंचर है वो कितना स्टॉक लेके आ रहा है? 20,000। गगन बेटा लिखा हुआ तो है सामने क्वेश्चन नंबर 2 तुमको दिख नहीं रहा है क्या? अभी पता नहीं, मोना ने भी पूछा था। सामने देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये रहा, देखो ये। तो ये जो स्टॉक है वो ए लेके आया, कितना? 20,000 का। तो ए स्टॉक अगर 20,000 का लेके आया है तो यहां आ जाएगा टू एज अकाउंट, क्योंकि स्टॉक ले थोड़ी जा रहा है, ये स्टॉक लेके आया है। 15,000 का है कि 20,000 का है? कितना था? ये स्टॉक लेके आ रहा है 20,000 का, 20,000 का स्टॉक लेके आ रहा है, तो हम यहां कर देंगे 20,000 और साथ में ही लेजर कर देंगे ए के अकाउंट में बाय ज्वाइंट वेंचर 20,000, क्योंकि ये तो को वेंचर है ना, ज्वाइंट वेंचर। यानी कि अभी ये बता है क्या कह रहा है? ये बोल रहा है मैंने एक तो 30,000 रुपए दिए हैं बैंक में, वो मांगता हूं। 20,000 रुपए का मैंने गुड्स दिया है, स्टॉक दिया है, वो मांगता हूं। तो अभी ये सोच रहा होगा मैं 50,000 रुपए मांगता हूं। ओके, यही मतलब हुआ इसका। ओके ओके गगन, ठीक है। अब देखो आगे, आगे फिर बोला हुआ है आपको कि दे पेड टू डी बाय चेक एंड पेड फॉर कैरिज एंड अदर एक्सपेंस 7,600। सबसे पहले उन्होंने दो तरह के पेमेंट किए हैं। एक तो उन्होंने डी को चेक से पेमेंट कर दिया, डी को पेमेंट कर दिया। अब डी को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उससे परचेज किया था। पैसे आते हैं तो डेबिट में, जाएंगे तो इधर, तो बाय लिख देंगे हम डीज अकाउंट। डी को कितना पेमेंट कर दिया? 1,50,000 रुपीज का। ओके, इसके अलावा अब डी में कोई लेजर नहीं करनी है क्योंकि डी को वेंचर नहीं है। इसके अलावा हमने कैरिज चुकाया है और अदर एक्सपेंस पे किए 7,600 रुपए की, कैरिज एंड अदर एक्सपेंस। इसको हम लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर 7,600। तो यहां आ जाएगा ज्वाइंट बैंक। कैश में पे किए ना, ये क्या है? ये है कैरिज एंड अदर एक्सपेंस। कितना था? 7,600। तो यहां आ जाएगा 7,600। अब ये देखो ज्वाइंट बैंक में इधर आ जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि कैश गई 7,600। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। बिल्कुल इजी है, ज्वाइंट वेंचर बहुत इजी चैप्टर है सर। ये भी चेक से पेमेंट है। हाँ तो है ना, चेक से पेमेंट, तभी तो बैंक में दिखा रहे हैं हम। कैश अकाउंट तो खोल ही नहीं रखा है हमने, कैश में तो कोई ट्रांजैक्शन हम करते ही नहीं है, इसलिए तो बैंक अकाउंट खुलवाया है बिजनेस का हमने। ओके, हाँ आगे देखो, फिर है आगे लिखा हुआ है ए सोल्ड
some goods for 80,000 in cash and remaining goods sold to E at credit for 160। मतलब जो आपका ए है ना बंदा, वो काम पे लग गया, उसने 80,000 रुपए का गुड्स कैश में बेचा है, बाकी का जितना भी गुड्स बचा था वो ई को 1,60,000 में उधार बेचा है। तो सबसे पहले जो गुड्स सेल हो रहा है, परचेज होता है तो डेबिट में सेल होगा तो क्रेडिट में, कुछ हो रहा है कैश में तो हम लिख देंगे जॉइंट बैंक, वो कैश हमारी बैंक में चली जाएगी, वो तो हो गया 80,000। और कुछ जो है वो ई को बेचा है तो ई का नाम आएगा कस्टमर का, ईज अकाउंट। वो ई को कितना सेल किया हमने, ई को हमने किया है 160, ई को हमने सेल किया 160, ये रहा बिल्कुल 160, तो यहां आ जाएगा 160। ओके, और ये जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक है ना इधर, इसकी लेजर करेंगे तो यहां आएगा, पैसा आ रहा है ना, तो यहां लिख देंगे जॉइंट वेंचर 80,000। हाँ 160 नहीं आए अभी तक, जब आएंगे तब लिखेंगे, अभी तो नहीं आए हैं। ओके ओके, आगे देखो, फिर आगे बोल रहा है, फिर ई ने जो है यहां पर पढ़ लेते हैं, ई एक्सेप्ट द बिल फॉर सेम अमाउंट। अच्छा, अब देखो जो ई है ना, उसने हमको एक बिल लिख के दे दिया, बिल मतलब एक पेपर पे उसने लिख के दे दिया कि मैं आपको 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, जो भी ई ने लिखा है ना, हमने लिखा एक्चुअल में, और ई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। हमने एक पेपर लिख के दिया और वो पेपर जो था वो वैलिड होता है, जिसको हम BR बोलते हैं। हमने लिखा कि ई जो है वो इतने महीने बाद में पेमेंट कर देगा, और ई ने उसके ऊपर साइन कर दिए, ये हो गया BR। 11th में चैप्टर था ना BR और बिल्स पेबल वाला, अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको तो देखते ही समझ में आ गया है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी बातों पे ध्यान दो, आपको समझ में आएगा कि रामायण क्या है। देखो बात ये है कि जो बी है, सॉरी जो ई है, ई से जो है हम पैसे मांगते हैं, कितने मांगते हैं, 1,60,000 रुपीज हम मांगते हैं ई से। हमको ई पे विश्वास नहीं है, हमने ई से लिखवा लिया कि ई जो है हमें पैसे देगा, 1,60,000 रुपीज देगा हमको। कब देगा, 2 महीने बाद, एक डेट फिक्स हो गई, उस डेट को हमें देगा। हमने उससे ये एक फॉर्म पे लिखवा दिया, ठीक है, ओके। अब जैसे हमने लिखवा दिया तो वो हमारी जो फॉर्म है, जिस पेपर पे हमने लिखाया, वो हमारे लिए हो गया एसेट, और उसको हम बोलते हैं BR। अब हमने क्या किया, यहीं रुके नहीं, और हमने क्या कर दिया, वो जो BR है ना, वो हमने क्या कर दिया, उसको बैंक को दे दिया, और बैंक ने उसके बदले में हमको 1,57,000 रुपए दे दिए। अब कोई सोचेगा था 1,60,000 रुपए का पेपर और बैंक 1,57,000 क्यों दे रहा है, क्योंकि वो बैंक जो है वो हमको जल्दी दे रहा है। अगर हम इंतजार करेंगे तो बी हो सकता है 2 महीने बाद देगा, जो उसमें डेट लिखी हुई है। हमको अगर आज की डेट में चाहिए तो हम गए बैंक के पास में, और बैंक को बोला, बैंक जी ये पेपर ले लो, हमें अभी दे दो 1,60। तो बैंक बोलेगा पागल है क्या भाई, अभी क्यों 1,60 दूंगा मैं, मेरे को तो बाद में मिलेंगे, ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा ही, तो अभी तो करेगा नहीं। तो बैंक एडवांस में पेमेंट करता है ना, तो उसका डिस्काउंट काट लेता है। तो बैंक ने जो है वो डिस्काउंट काट लिया होगा, कितना, 3,000 रुपीज का। तो आप मुझे ये बताओ, जो वो BR है उससे कितने रुपए आए, सिर्फ इसका आंसर दे दो, उस BR से कितने रुपए आए। 1,57,000 रुपीज आए। कहां आए होंगे, हमारे बैंक में आए होंगे। तो हम बैंक में क्या लिखेंगे बेटा, इधर देखो, सिंपल सा है, हम इधर लिखेंगे 2BR। कितने आए, 1,57,000। ओके, आने कितने चाहिए थे, अच्छा अभी और आएंगे बाद में, ये देगा क्या, अब ये कुछ भी नहीं देगा, ये फाइनल पेमेंट था। तो आने चाहिए थे 160, आए 157, तो यहां पर हमको लॉस कितने का हो गया, 3,000 का। और लॉस कहां जाएगा, हमेशा देखो लॉस वगैरह जो होता है वो कहां जाता है, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हमारे यहाँ ट्रेडिंग तो है नहीं, ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर, तो इसमें लॉस दिखा देंगे हम, लॉस इधर दिखाना होता है, हम दिखा देंगे 2
क्या दिखा दो, डिस्काउंट लिख दो, या BR लिख के ब्रैकेट में लिख दो डिस्काउंट, कि BR की वजह से हमें डिस्काउंट की वजह से 3000 रुपीज का लॉस हो गया। बस इसके अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। आया समझ में? बताओ। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी BR नाम की चीज आए तो BR बैंक को देने से जो पैसे आ रहे हैं वो जॉइंट वेंचर में लिख दो। भारती शर्मा आपने कमेंट पढ़ा करा ही नहीं तो कैसे पढ़ूंगा मैं, वापस कर लो आप कमेंट। तो BR जो भी है वो बैंक से जब हम उसको डिस्काउंटेड कराते हैं, भुना लेते हैं, तो वो जो पैसा आता है वो जॉइंट बैंक में आ जाएगा। अब जितना कम आया है वो डिस्काउंट है, वो जॉइंट वेंचर में लिखना है, बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लड़ाना है फालतू का। हाँ जी, बैंक क्यों देगा? क्योंकि बैंक को हम वो पेपर दे रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक को हमने पेपर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ई जो है 2 महीने बाद में 1,60,000 रुपए देगा। वो पेपर जो हमने किसको दे दिया? बैंक को। अब बैंक क्या करेगा? 2 महीने बाद में ई के पास जाएगा और ई से कितने लेगा? 1,60। हमको बैंक ने कितने दिए? 1,57। तो बैंक का फायदा कितना हुआ? 3,000 रुपए का। और बैंक ऐसे काम तो करता है। ओके, ठीक है, आगे चल सकते हैं। हाँ भाई, आगे देखो। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर रिटर्न ऑन 30 जून 2015। जो कैपिटल है, जो उनकी पूंजी थी, जो उन्होंने शुरू में लगाई थी, वो हमने उनको लौटा दी। कब? 30 जून को। देखो उन्होंने जमा कब कराई थी? 1 जनवरी को। लौटा कब रहे हैं? 30 जून को। कितने महीने यूज करके लौटा रहे हैं? जनवरी वाला महीना पूरा यूज किया, फेब यूज किया, मार्च यूज किया, अप्रैल यूज किया, मई यूज किया, जून भी पूरा यूज किया। तो 1 2 3 4 5 6 महीने हमने उनकी कैपिटल यूज करी। देखो मैंने गिन लिए, फिर भी विजय 7 मंथ बोल रहा है। पता नहीं क्यों बोल रहा है विजय जुलाई में लौटा रहे हैं क्या बेटा? ओके, तो 6 मंथ का उनको क्या देना है? हमें इंटरेस्ट देना है बेटा। 6 मंथ का क्या देना है? इंटरेस्ट। कहां लिखा हुआ है? ये देखो मैं बताता हूं आपको कहां लिखा हुआ है। आप देखें, ये रहा 5%, 3%, 3% उनको क्या दे रहा है? ब्याज देना है। 3% उनको इंटरेस्ट देना है उनके डिपॉजिट पर। डिपॉजिट कितने कराए थे? डिपॉजिट कराए थे 30,000, 40,000, 90,000। इनके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना है। तो आइए हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सबसे पहले ए ने जमा कराए थे 30,000 रुपए, उस पे 3%, कितने महीने का? 6 महीने का। बी ने कितने जमा कराए थे? ये देखो ये कराए थे 40,000 रुपए, 3% कितने महीने का? 6 मंथ का। फिर सी ने कितने जमा कराए थे? 90,000 रुपीज, 3% कितने महीने का? 6 महीने का। इसने भी क्या बिगड़ा? इसको भी 6 महीने। करो देखो कितना अमाउंट आएगा बेटा, बताना मेरे को। हाँ जी, कितना कितना आएगा? तीनों का बताओ। 450, 600 और 450, 600, 1350। तो लिख देते हैं, सॉरी 450, 600, 1350। आप लोग एक बात बताओ, ये हमारी फर्म है जो हमारी जॉइंट वेंचर है, जो बिजनेस है, उसके लिए ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है? ये जो हम इंटरेस्ट देंगे एबीसी को, वो फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? आप लोग सब बोल रहे हो एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर को हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? जो भी एक्सपेंडिचर या लॉस होता है तो डेबिट में दिखाते हैं। तो दिखाओ, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अभी दिखा देते हैं। यहां आ जाएगा
टू इंटरेस्ट नहीं, टू एज अकाउंट, ए को इंटरेस्ट देना है भैया, अभी तक दिया नहीं है। टू बीज अकाउंट, बी को भी इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है। टू सीज अकाउंट, सी को भी इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है। 400, 600, 1350, यही था। 450 था, अच्छा 450 या 450, ओके। ए बी सी के अकाउंट में डाल देंगे, किस साइड आएगा, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। आओ भाई, तो आज लेजर करनी है, उसको रखना नहीं है पेंडिंग। बाय जॉइंट वेंचर 450, बाय जॉइंट वेंचर 600, बाय जॉइंट वेंचर 1350। अभी बता ये क्या सोच रहा होगा, 30,000 जो शुरू में दिए वो लेने हैं, 20,000 रुपए का स्टॉक दिया वो लेना है, 450 का इंटरेस्ट भी लेना है। बी सोच रहा होगा 40,000 जो शुरू में दिए वो लेने हैं, 600 का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेना है मुझे। सी सोच रहा है 90,000 जो शुरू में दिए वो लेने हैं और उसके ऊपर 1350 का इंटरेस्ट भी लेना है। सब यही सोच रहे हैं ना, अपना ही सोचते हैं सब, ओके। It is decided to allow the commission on sale at 5% to A for his service। ये देखो A ने गुड सोल्ड करवाया था, आपको पता है A ने, ये देखो A जो था ना बेचारा, A ने कुछ माल 80,000 रुपए में नकद बेचा तथा कुछ E को 160 में बेचा था। B और C नकारा थे, उन्होंने कोई गुड्स सेल नहीं करवाया, सारा गुड्स A ने ही सेल करवाया। A ने फिर बोला कि देखो A को उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन देना है। तो ए ने टोटल कितना गुड सोल्ड करवाया, एक तो 80,000 रुपए का कैश में और 1,60,000 रुपए का उधार, तो इस पे उसको क्या देना है, कमीशन। आया समझ में? तो कितने पे कमीशन देंगे टोटल, 160 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 240। उसका कितना परसेंट, 5%। उसका कितना परसेंट, 5% कमीशन देना है। हाँ जी, मैं अभी दे देता हूं, देखो हाँ जी, तो देखो इधर यहां पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर उसने एक तो 160 प्लस 80, ये कितना हो गया, 240। इसका कितना परसेंट, 5%, कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज। ये 12,000 रुपीज किसको देना है, ए को देना है। तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, एज अकाउंट है क्या, कमीशन है। तो ये हो गया 12,000 रुपीज। ए के अकाउंट में किस साइड चला जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर 12,000 रुपीज। ओके, आया समझ में? इसके अलावा और कुछ है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा मुझे तो कुछ और दिख नहीं रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आइए अब हम मिलके जॉइंट वेंचर को क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं। ये तो हो गया 240, सारे लेस कर दो, 240 में करो भाई। मैं भी कर देता हूं, देखो कैलकुलेटर निकालते हैं। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है बेटा, कभी नहीं। 12th के बाद यूज कर सकते हो, बीकॉम में अलाउ है। $3,000 minus 450 minus 600 minus 1350 minus 12,000, 45,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या बेटा, 45,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बुक में देखो आप, अगर आपके पास बुक हो तो जल्दी बताओ, तो लिख दूं मैं। फिर आ रहा है 45, हाँ गगन 7:30 बजे आएगी, 7 नहीं, ओके। तो 45,000 यहां आ जाएंगे, किस में बांट देंगे, ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में,
दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं होनी चाहिए। वैसे शुरू में लिखा हुआ है बराबर इक्वल, तो कर देंगे 45,000 का 1/3, 45,000 1/3, 45,000 1/3, 15,000, 15,000 और 15,000, ये कितना हो गया टोटल? 2,40,000। ओके, अभी इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? ए में, बी में और सी में। तो हम यहां लिख देंगे बाय, देखो ए में, बी में और सी में, बाय एज अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर, सॉरी, बाय क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर 15,000 बाय जॉइंट वेंचर, टोटल करो इनकी, देखो सबकी, और इन जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कहां डालेंगे? जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक। टू जॉइंट बैंक। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 30,000 प्लस 20 प्लस 450 प्लस 12,000 प्लस 15,000, 77,450। तो यहाँ आ जाएगा 77,450। ओके, ठीक है। और इसका देख लो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 40,000 प्लस 600 प्लस 15,000, 55,600। इसका देख लो, 90,000 प्लस 1350 प्लस 15,000, 106,350। ओके, ये कहां चला जाएगा? जॉइंट बैंक में किस साइड में जाएगा बेटा? जॉइंट बैंक में किस साइड में जाएगा बताओ? जॉइंट बैंक में चला जाएगा टू साइड में कि बाय साइड में? क्रेडिट साइड में, बाय साइड में जयंत। ये देखो एंट्री क्या हो रही है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में आएगा बाय, तो हम जॉइंट वेंचर में एंट्री करेंगे बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट, बाय सीज अकाउंट। सी में कितना था? 106,350। ए बी का देख लेते हैं। ए और बी का है 77,450 और 55,600। टोटल करें, मैच होनी चाहिए तो अपना सही है। करें, करो भी। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 157 397,000 150 397। हो गया, हो गया। अलग एंट्री कैसे जयंत? दे दी ना,
देखो 77,415 किसको दिए हैं, ए को, इसमें उसकी 30,000 की कैपिटल भी होगी और बाकी उसका प्रॉफिट भी हो गया, उसका इंटरेस्ट भी हो गया, सब दे रहे हैं। बी को देखो कितने दे रहे हैं, 55,600 बाय साइड में देखो ना, तो ये उसका 40,000 इसकी कैपिटल भी शामिल है ना। और सी को देखो 1,06,350 दे रहे हैं, तो 90,000 उसकी कैपिटल के, बाकी उसकी इंटरेस्ट के, उसके प्रॉफिट के, सब मिला के देंगे ना। नहीं, अलग नहीं करनी चाहिए जयंत। हम अकाउंटेंसी में अकाउंट्स को इजी बनाते हैं, हार्ड नहीं। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉब्लम बाद में देखेंगे बेटा आप, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो क्या पता आपका सॉल्यूशन आ जाए। गगन, अभी बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भेजेंगे, अगर आपसे हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं कल करा दूंगा। ओके ओके, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। अच्छा ओके, चलिए बाय बाय।